अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी खैरियत से होंगे और हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो यहाँ पर ना सुबह-सुबह मैं ये नाश्ते के लिए बनाने लग गई थी। मैंने अंडे उबलने के लिए रख दिए थे क्योंकि आज मैं ना अंडे का सैंडविच बनाऊँगी और ये आपको एक डिफ़रेंट तरीके से दिखाऊँगी, आप देखिएगा। तो मैं ये अंडे इसलिए मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए थे, फिर उसके बाद बच्चों को स्कूल के लिए रेडी कराया, फिर मैं इनका दूध निकालने लग गई थी। और हमारे यहाँ के बच्चे को देखिए ज़रा, मलाई नहीं खाते हैं यार, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं मलाई दूध में। अगर ज़रा-सा भी रेसा चला जाता है ना दूध में, तो फ़ौरन वहीं पर दूध छोड़ देते हैं कि मैं इसको नहीं पीऊँगा, इसमें आपने मलाई डाल दी है। ऐसे नखरे हैं ना बच्चों के। और हमारे टाइम में बच्चे इतनी खुशी-खुशी दूध पिया करते थे, जबकि मलाई के लिए लड़ा करते थे। लेकिन वो बात अलग है कि मुझे दूध पसंद नहीं है, मैं नहीं पीती हूँ। और फिर यहाँ पर देखिए अंडे उबल गए थे, तो मैं यहाँ पर अंडों को ग्रेट करने लग गई थी। आप चाहे तो उसको फ़ोर्क की मदद से भी मैश कर सकते हैं। मैं इसे ग्रेट कर रही थी ताकि ये बिल्कुल बारीक-बारीक सा हो जाए। फिर उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया। नमक ज़रूरत के हिसाब से डाल दीजिए, अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने यहाँ पर क्वार्टर टी स्पून डाल दिया था और फिर क्वार्टर टी स्पून चिली पाउडर डाल दिया था, ब्लैक पेपर पाउडर, वो डाल दिया था। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा-सा मस्टर्ड पेस्ट। ये मैंने मस्टर्ड सॉस जो आती है ना, वो लिया है, वो डाला है। आपको पसंद है तो डाल लीजिए, नहीं तो वैसे इसका टेस्ट अच्छा आता है, इसको स्किप ना करें, इसको डालें, इसका अच्छा लगता है, टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। फिर उसके बाद 2 टेबल स्पून डाल दिया था मेयोनीज़। और अगर आपके पास ना अगर क्रीम चीज़ है या फिर चीज़ स्प्रेड है, तो आप वो भी इसमें शामिल कर लें, बहुत अच्छी लगती है, अच्छा-सा टेस्ट हो जाता है, एकदम क्रीमी-क्रीमी सा हो जाता है। मेरे पास फ़िलहाल अभी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने नहीं डाली थी, लेकिन जब आप डाल लें ना क्रीम चीज़ वग़ैरह डालें, तो काफ़ी अच्छा-सा टेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, नहीं डाल रहे हैं, तो आप मेयोनीज़ ना ज़्यादा सी डाल लें ताकि ये एकदम क्रीमी-क्रीमी सा हो जाए। तो बहुत क्रीमी सा हो जाता है और इसका जो सैंडविच बनकर तैयार होते हैं ना, बहुत अच्छे बनते हैं। मैं फ़िलहाल तो ग्रिल सैंडविच करूँगी इसको। तो अभी मैंने देखिए जो ब्रेड लिए हैं, 4 मैंने ब्रेड के स्लाइस ले लिए थे और उस पर मैंने इनको स्प्रेड कर दिया। बच्चे रेडी हो रहे हैं। हमज़ा ने अभी दूध पी लिया है, रैयान ने दूध नहीं पिया है, तो रैयान को मैं खुद से पिलाऊँगी, इसी वजह से अभी रैयान का दूध भी रखा हुआ है। तो मैंने कहा चलिए जब तक मैं सैंडविच मैं तैयार करके ग्रिल मेकर में लगा देती हूँ, फिर उसके बाद में जा कर के रैयान को भी दूध पिला दूँगी। तो मैंने इसके ऊपर देखिए ब्रेड के ऊपर कोई भी मैं मतलब केचअप या हरी चटनी कुछ भी नहीं लगाया है। अभी बच्चों को सिर्फ़ ऐसे ही दे रही हूँ क्योंकि बच्चे ना क्रीमी सा टेस्ट अच्छा लगता है, उन्हें पसंद आता है तो वो खा लेंगे। इस वजह से क्योंकि बच्चों ने कह दिया था कि उनको केचअप ना अलग से चाहिए, वो उसमें डिप करके खाएँगे। तो इस वजह से मैंने इसमें अभी अंदर नहीं लगाया हुआ था। और जब अपने लिए बनाऊँगी तो उसमें हम एक साइड लगाएँगे हरी चटनी और दूसरी साइड केचअप लगाएँगे और उसके बाद हम इसको लगा मतलब जो अंडे की फिलिंग है ना वो लगा के जब बना लेंगे। तो बहुत अच्छा-सा बन जाएगा। अभी ये देखिए 2 बनकर तैयार हो गए हैं। अब ये वाले भी मैं तैयार कर लूँगी, फिर उसके बाद बच्चों को लंच के लिए दे दूँगी और बच्चे चले गए स्कूल। उसके बाद मैंने घर का काम कर लिया सारा कुछ, सारे काम निपटा लिए और खुद भी नहा धोकर फ्रेश हो गई थी। फिर उसके बाद मैं बच्चों को लेकर आई। लाने के बाद फिर से मैंने ये तोरी काटने लग गई थी और आज ना मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। मैंने पता इतनी खुशी-खुशी तोरियाँ काटी कि चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी तोरी बनाती हूँ, फिर जब तक ये आएँगे तो ये ना मछली लेकर आएँगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों ने मछली नहीं खाई है, तो हम लोग सोच रहे थे कि आज मछली बनाएँगे। तो हमने कहा फ़ोन भी किया था कि आप मछली लेकर आइएगा। तो जब तक मैंने सोचा चलिए हम लोग रात को लेकर आए थे तोरी क्योंकि सीज़न है यार, ये हरी सब्जियाँ भी खानी चाहिए, तो इस वज़ह से मैं ले आती हूँ कभी-कभी। वैसे तो ज़्यादा नहीं बनाती हूँ क्योंकि ज़्यादा बना लो ना बार-बार तो फिर मुझे ही खानी पड़ती हैं, ना तो बच्चे खाते हैं और ना ही हमारे मियाँ जी इतने शौक से खाते हैं। तो इस वज़ह से मैं कम ही बनाती हूँ। ये तोरी वग़ैरह भिंडी तो खा लेते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन तोरी तो बहुत कम खाते हैं। तोरी मैं इसलिए बहुत कम बनाती हूँ, करीब महीने में 1 बार करीब बनाऊँगी बस ऐसे करके, यानी कि पूरे सीज़न में 2 से 3 बार ही बनती है हमारे यहाँ तोरी, लेकिन भिंडी बन जाती है, आप वीक में बना लीजिएगा। तो भिंडी जो है वो पसंद करते हैं, वो खा लेते हैं, तो भिंडी मैं बना लेती हूँ, लेकिन तोरी नहीं बनाती हूँ। लेकिन आज मैं लेकर आई थी इतने शौक से, इस वजह से मैंने कहा चलिए फिर उसके बाद में मछली मँगा लेंगी, तो मछली को हम फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने बैंगन लिए थे, हमारे पास बैंगन भी रखे हुए थे क्योंकि कल ये टेनिस से गए थे, तो उधर से लेकर आए थे बैंगन। तो बैंगन ना ये फ्रेश है, एकदम से खेती के बैंगन है, तो इस वजह से मैंने कहा बैंगन को भी खराब नहीं करते, रखे रहेंगे ना तो खराब हो जाएँगे, वेस्ट हो जाएँगे। तो इस वजह से मैंने बैंगन का भुर्ता बनाने के लिए बैंगन को रोस्ट करने लग गई थी। मैंने कट लगाया और उसमें एक-एक लहसुन की कली डाल दी और उसके बाद हम इसको स्लो गैस पर रोस्ट करने लग गए थे। यार मैंने सोचा था कि मैं मछली बनाऊँगी, पर आप लोग देखेंगे ना हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मछली के नाम पर हमें क्या मिला है। चलिए कोई नहीं, कभी-कभी हो जाता है इस तरह का।
लेकिन ऐसा होता है ना, जब इंसान का दिल होता है किसी चीज़ खाने का या कोई काम करने का, और वो काम ना हो ना, तो उसे बहुत बुरा लगता है। और उसके लिए ना मुझे ही नहीं, मेरे बच्चों को भी बहुत बुरा लग रहा था कि यार पापा आप मछली नहीं लेकर आए हो। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, शाम को हम खुद जाएँगे तो फिर मछली बनाएँगे। तो अब देखते हैं, शाम को हम लोग जाते हैं या फिर आज भी नहीं जा पाते हैं, कल जाएँगे। अब जैसे भी टाइम लगेगा, क्या है ना, काम घर में हो जाता है इतना ज़्यादा, और फिर बच्चों का भी टाइम हो जाता है, बच्चों को भी स्कूल भी भेजना। स्कूल से तो आ गए थे, फिर उसके बाद मैंने ये खाना पकाने लगी थी, क्योंकि मेरा क्या है, मैं ताज़ा-ताज़ा झटपट बना के देती हूँ और फिर जो बच जाएगा वो शाम को हो जाता है। तो इस तरह से कर लेती हूँ। तो मैंने कहा चलिए कोई नहीं, कभी मैं दोपहर में बनाती हूँ खाना, कभी रात में बनाती हूँ, और जब कभी मैं दोपहर में बनाती हूँ तो वो रात को हो जाता है, और रात को बनाती हूँ तो वो दोपहर तक हो जाता है। फिर ये यहाँ पर मैं दोपहर के और सॉरी लंच के और ब्रेकफास्ट के दोनों के बर्तन थे वो धोने लग गई थी। ये मेरे ग्रिल मेकर की प्लेटें हैं, जिनको मैं हमेशा जब भी यूज़ करती हूँ ना, फ़ौरन निकाल के साफ़ करके धो देती हूँ। अगर ऐसे ही छोड़ दोगे ना तो फिर ख़राब हो जाता है, और इससे ना ग्रिल मेकर जल्दी ख़राब भी हो जाता है, तो मैं हमेशा धो के साफ़ करके हटा देती हूँ। फिर उसके बाद में जब तक मैं ये बर्तन धो ही रही थी, मैंने किचन साफ़ किया, तो तब तक तो ये आ गए थे। आ गए तो अब आप देखें क्या लेकर आए हैं, जो कि हमें परेशान कर दिया हम लोगों ने। मछली खाने का मन था, पर कोई बात नहीं। बोले निकाल रहे हो? अरे ये तो आप बेलपत्थर लेकर आए हो। रुको मैं कुछ लेकर आती हूँ रखने के लिए। इसमें रखो। ये तो काफ़ी सारे हैं। अब तो इसका शरबत बनाऊंगी, पियोगे? हाँ जी। चलो तो इसका शरबत बनाऊंगी, गर्मियों में अच्छा भी रहता है ना शरबत। पके हुए हैं। एक दो चटक गए, बाकी सारे सही हैं। चलो चटके हुए यूज़ कर लूँगी पहले। चटके वाले यूज कर लो। तो देखा आप लोगों ने। वैसे जब भी ये बाहर से आते हैं ना, तो मैं कभी भी इस तरह की बात नहीं करती हूँ कि इनका मूड ख़राब हो जाए या फिर ये गुस्सा करने लग जाएँ। अभी ये बाहर से आए और मैं फ़ौरन बोल दूँ कि आप मछली नहीं लाए हो, मैंने मछली बोला था आपसे लाने को, इस तरह से बोलूँ ना तो फिर नाराज़ होने लग जाती हूँ, क्योंकि इंसान जब बाहर से आता है ना तो थक-हार कर आता है, तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो वो जो लेकर आए हैं मैं उसी के साथ खुश हो जाती हूँ कि हाँ ठीक है, आप ये लाए हो, अच्छा किया है आपने, आप ये लेकर आए हो। लेकिन ना अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। हम लोग मछली का इंतज़ार कर रहे थे और ये लेकर आए हैं ताज़े-ताज़े फ्रेश-फ्रेश पेड़ से, फ़ौरन उसी वक़्त किसी ने तोड़ कर दिए थे वहाँ पर। तो ये बेल लेकर आए थे। वहाँ पर लगे हुए हैं शायद पेड़, जहाँ पर ये टेनिस में जाते हैं ना, तो वहाँ पर शायद ये लगा हुआ है ये सब कुछ, तो कभी भी ले आते हैं। ये बैंगन जो मैंने बनाए थे वो भी यही लेकर आए थे, कह रहे खेती के थे, वहाँ के माली ने मुझे दिए थे। कह रहे सर ख़राब हो जाएँगे, आप ले जाइए, वेस्ट हो जाते हैं। तो मैंने कहा कभी-कभी, मैंने कहा आपको ही दिए या किसी और को भी? कहे नहीं, कभी किसी और को दे देते, कभी किसी और को, आज उसको मैं मिल गया तो मुझे दे दिए, और आज इनको बेल पत्थर दे दिए। यानी कि इसको वुड एप्पल भी बोलते हैं, कुछ लोग वुड एप्पल कहते हैं, हम तो ज़्यादातर इसको बेल पत्थर ही बोलते हैं। तो बस ये दे दिए थे, फिर हम लोगों ने ये खाने के बाद खाना खाया, क्योंकि ये ना ऐसी चीज़ है, मुझे तो बहुत पसंद है। कुछ लोगों को नहीं होती है पसंद, पर मुझे पसंद है, मैं खाती हूँ। मैं तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं नहीं खाती हूँ। मैं हर एक चीज़ खाती हूँ, यहाँ तक कि मुझे चटनी के साथ रोटी भी पसंद है। मेरे हिसाब से ना इंसान को हर एक चीज़ खानी चाहिए, किसी भी चीज़ को ना नानुकुर नहीं करना चाहिए। और फिर यहाँ पर बच्चे के मौलाना पढ़ा कर जा चुके थे, और बच्चे हमारे स्कूल का काम करने जा रहे, तो मैंने कहा इससे पहले आप लोग खाना खा लें, वरना फिर आप काम करने बैठ जाएंगे ना तो फिर खाना नहीं खाएंगे। तो हमज़ा को तो दे दिया था, और ये मैं रैयान के लिए लेकर जा रही थी, क्योंकि हमारे रैयान ना अपने आप से खाना बहुत कम खाते हैं, उनको हमें खुद से बैठ के खिलाना पड़ता है। अगर खुद से बैठ के नहीं खिलाओ ना तो फिर वो खाना ही नहीं खाते हैं। बच्चे वही है ना, छोटे बच्चे खेल में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो रैयान का यही है, खाना दे दो तो अपने आप से बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो बस मैं अब जा रही थी रैयान को खाना खिलाने के लिए। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, सभी को शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।